नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जहां चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं, इधर कर दीजिए कैमरामैन गुंजन सिंह और भैया गालों पे गुलाल, पूरा एकदम होली की तैयारी। और भैया जाहिर सी बात है, रंग का फुहार का मौसम आने वाला है और ऐसे में पहला धमाका हम ही को मिला है। तो सबसे पहले भैया का चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के देखने वाला तमाम जनता जनार्दन के हम गुंजन सिंह पैर छू के प्रणाम करते हैं। सबसे पहले भैया बताइए, होली तो आया नहीं है लेकिन होली वाला पूरा एकदम फीलिंग लेके तैयार हो चुके हैं। बताइए होली का क्या सीजन है और क्या प्रोजेक्ट का तैयारी चालू कर दी है आपने? होली का हम लोग तो पहले होली खेल लेते हैं, क्योंकि होली से पहले हम लोग शूटिंग नहीं करेंगे तो फिर दिखेगा कब। बिल्कुल सही बात। सरस्वती पूजा से पहले कुछ होली छूटना चाहिए। सरस्वती पूजा से ही होली स्टार्ट हो जाता है बजना, तो इसलिए हम लोग होली का ज़बरदस्त शूटिंग कर रहे हैं अभी। कौन कौन से हीरोइनों के साथ आप होली में गाल में गुलाल लगाते हुए नजर आने वाले हैं और किस किस को छेड़ने वाले हैं? बहुत सारी लड़कियां हैं, एक्ट्रेस हैं, और सब देखा लाइन से भी शूटिंग चला था। आज कुछ गाना के मगही भोजपुरी, फिर अभी चलते रहेगा। आज भी कुछ है, फिर ऐसे ऐसे ब्रेक ले करके हम लोग करेंगे शूटिंग। अच्छा, इस बार सबसे ज़्यादा किस में ज़्यादा होली लेने वाले हैं? मगही में ज़्यादा फुहार लेके आने वाले हैं या फिर भोजपुरी में फुहार ज़्यादा लेके आने वाले हैं? मतलब किस भाषा में सबसे ज़्यादा आपका जो रंग और गुलाल उड़ने वाला है? मगही भी हम बराबर ही गाते हैं, मगही भोजपुरी बराबरे रहता है लगभग। मगही जितना रहेगा उतना लगभग भोजपुरी भी रहेगा, तो लगभग बराबर रहेगा। अच्छा, और गुंजन सिंह एंटरटेनमेंट पर कितने गाने होने वाले हैं, कितनी की तैयारी होने वाली है और किस तरीके का फगुआ का जो मौसम होता है, देसी फगुआ फगुआ होने वाला है या फिर थोड़ा वेस्टर्न वाला जो मिक्स वाला जो तड़का चलता है वो वाला वेस्टर्न तड़का वाला फगुआ? दोनों रहेगा, वेस्टर्न भी और जो फ्लेवर होता है मगही का वो भी रहेगा। भोजपुरी का भी जो फ्लेवर होता है वेस्टर्न और लाइव टाइप का सब मिला करके हम लोग कर रहे हैं। लेकिन भैया अब सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने खुलेआम और साथ ही साथ पावर स्टार पवन सिंह ने खुलेआम आपके बर्थडे पर कहा कि भैया गुंजनमा के भाई नवादा से जितावे के चाहिए, गुंजनमा के चुनाव लड़े के चाहिए और गुंजनमा ही बनना चाहिए सांसद। सबसे पहले क्या वाकई में ही गुंजन सिंह सांसद बनने के लिए तैयार हैं? क्या उन्होंने कमर कस लिया है कि वाकई में इस बार नवादा की धरती पर गुंजन सिंह का बादशाहत चलेगी? देखिए, नवादा मेरा घर है और नवादा लोकसभा की तमाम जनता मेरे साथ में है और सबके दिल से पुकार निकला, तब हम चुनाव लड़ने के लिए हाँ भी बोले। करीब 2 वर्षों से लोग कह रहे थे भैया आवे के चाहिए, आवे के चाहिए, घर के बेटा आप हैं, नवादा के बेटा हैं, आप नवादा से चुनाव लड़िए। क्योंकि सब बाहरी लोग आ रहे हैं, नवादा का कुछ विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जीतते हैं और जीतने के बाद दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये हमारे यहाँ ये दुर्भाग्य कहिए कि नवादा लोकसभा का करीब 70 वर्षों में एक ही बार हमारे नवादा के लोग सांसद बने हैं, बाकी सब बाहरी बने हैं। तो इस बार सब एक नारा चल रहा है नवादा में कि नवादा का बेटा नवादा का नेता। तो हम लोग इसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और सब लोग मेरे साथ हैं। लोग मुझे दिल से प्यार कर रहे हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, युवा शक्ति, सब एकदम जी जान लगा दिया है। तो पवन भैया भी गए तो जा कर के यही बात बोले कि गुंजनवा के वोट दीजिए, आप लोग हमारा भाई है, आप लोग एकदम खूब प्यार दीजिए, एकदम सांसद बनाइए। और मेरा लक्ष्य है कि नवादा को चमकाना है मुझे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि नवादा वहीं का वहीं है जहाँ पहले था। नवादा का बेटा और नवादा का नेता, नवादा का नेता कैसा, किस तरीके का नेता क्या आप उपेक्षा कर रहे हैं? आप अपने आप में किस तरीके का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 70 सालों में लोगों ने चेंज नहीं किया, आप क्या क्या चीज़ों के मुद्दे को लेकर आप जनता के पास जाने वाले? क्या ऐसा ग्राउंड लेवल पे आप चीज़ें की बात करेंगे या आपका परिचय में क्या क्या होने वाला है? किस तरीके के आप मूवमेंट लेके करेंगे कि भाई की जनता जो है 70 साल का जो चीज़ें नहीं है वो आप डिफरेंट तरीके से देंगे? गुंजन सिंह का क्या चीज़ होने वाला है? देखिए, मेरा नवादा जो है, नवादा लोकसभा में 0 से काम करना पड़ेगा ना। वहाँ बढ़िया अस्पताल है जिसमें कि लोग इलाज करा सके। वहाँ अगर सारी व्यवस्थाएं होती, नई तकनीकी की मशीनें होती तो लोग को पटना नहीं आना पड़ता। कितने लोगों की जान चली गई इसी में, यहाँ वहाँ करने के चक्कर में। तो हम बढ़िया अस्पताल बनाएंगे जिसमें कि लोग को
हाँ बहुत बड़ा केस हो तब पटना दिल्ली की बात हो, ऐसे नवादा में ही मेरा सॉल्व हो जाए, ऐसा व्यवस्था हम नवादा में करेंगे। हमारा नवादा में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है, जो कि अगर केंद्रीय विद्यालय होता तो मेरे घर के बच्चे, मेरे पूरे परिवार जो नवादा लोकसभा का है, सब लोग नवादा में ही पढ़ते। ना कोई मेडिकल कॉलेज है नवादा में, ना कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ये सारी चीज़ों को मुझे लाना है, क्योंकि बगल के नालंदा में मेडिकल कॉलेज है, बिल्कुल, लेकिन नवादा में नहीं नहीं है। है। तो नवादा में कब होगा? 70 बरस तो लोगों ने बिता दिया, और वो बाबू आ रहे हैं तो वो बाबू आ रहे हैं, सब बाबू आए, कुछ नहीं किए नवादा के लिए। तो अब नवादा के लोग जाग गए हैं कि इस बार हमको नवादा का बेटा को चुनना है। हम लोग कहाँ जाएंगे? गिरते बजड़ते उतना ही दूर में रहेंगे। नवादे में जब घरे है तो घर में ही रहेंगे। लोग उम्मीद रख रहे हैं कि गुंजन सिंह अपना घर का बेटा है, नवादा का बेटा है। तो मुझे ये लगता है कि मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है, आज भी कर रहे हैं नवादा लोकसभा के लिए। बहुत ज़्यादा कोई घटना हो, या फिर अभी हाल में ही देखिए एक बरबीघा नवादा लोकसभा में आता है, वहाँ एक यादव परिवार में एक बच्ची का बलात्कार हो गया और हत्या कर दिया गया। उसमें गए थे, जा कर के जो आर्थिक मदद हुआ वो भी किए, प्लस पुलिस प्रशासन से गुहार किए, बात की एसपी साहब से, और प्लस बिहार सरकार से भी मांग की है कि आप वैसे आरोपियों को फांसी की सजा दें। लेकिन भैया, चुनाव तो आप लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां आपका नाम भोजपुरी इंडस्ट्री से आप आते हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री से दो ही नाम इस समय उभर के आ रहा है, एक तो पवन सिंह का नाम आ रहा है और एक आपका नाम आ रहा है। आपने भी कहा है कि भाई नवादा से चुनाव लड़ेंगे, और पवन सिंह ने भी कह दिया है कि भैया हम चुनाव लड़ेंगे तो आरा से ही लड़ेंगे। लेकिन पवन सिंह का भी अभी तक कुछ उन्होंने फाइनल नहीं किया कि भाई कौन से पार्टी से लड़ेंगे, और आपका भी, गुंजन सिंह का भी वही कहते हैं ना कि दो डायलॉग चलता है कि जैसे कहते हैं कि पवन भैया बोलते हैं कि गुंजनवा, आप भी बोलते हैं पवनवा। पवन भैया भी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि हमको जो प्यार करता है, जो मोहब्बत करता है, हमको पवनवा कहता है, क्योंकि दिल से एक कनेक्शन निकलता है। लेकिन दोनों ही किस पार्टी से हैं ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि वाकई में दो सुपरस्टार जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो धरोहर बन चुके हैं वो किस पार्टी में जाएंगे, ये अभी तक खुलासा ही नहीं है। क्या वाकई में सस्पेंस अभी भी है, या फिर आप कुछ बताएंगे? देखिए, चुनाव तो इस बार लड़ना ही है भाई, पक्का? हाँ पक्का, क्योंकि सबने ये, हम मैदान में नहीं आते तो नहीं आते, जब आ गए, जब सब लोगों ने मेरा हाथ को थाम लिया, पकड़ लिया, सर पे आशीर्वाद दे दिया पूरे नवादा लोकसभा की जनता। आप देखते होंगे इतना भीड़ लाखों का, प्लस लोगों का दिल से आवाज़ निकलता है कि आप जिस प्रकार से आइएगा उस प्रकार से हम आपका साथ देंगे। लेकिन प्रथम चॉइस सबका है कि एनडीए से हम आए, ये सच्चाई है। और आज आपके चैनल के माध्यम से हम बता देते हैं कि मैं आइकॉन मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ, नरेंद्र मोदी जी, उनका फ़ैन हूँ। और मैं उन्हीं के गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे चिराग भैया युवा में हैं, उनका भी पार्टी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये या वो, तो नवादा से मैं एनडीए से ही लड़ना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। लेकिन अब हम क्या कहें, इतना बार से मैं कह रहा हूँ, मांग रहा हूँ, और हर हमेशा बातचीत कर रहा हूँ और लगा हुआ हूँ। बाकी देखिए आशीर्वाद कहाँ तक मिलता है, बाकी जनता मेरे साथ में है, ये सबसे बड़ी बात है। और इस बार नवादा में नेता नहीं चलेगा, नवादा का बेटा चलेगा। क्या बात है। लेकिन अंदाज वही होना चाहिए कि नवादा का बेटा होना चाहिए इस बार। लेकिन एक बात बताइए, पवन सिंह से आपकी कुछ बात हुई क्या भाई, वो किधर से लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे? क्योंकि आपके दोनों का कनेक्शन बहुत क्लियर है, जब भी मिलते हैं दिल खोल के मिलते हैं। जिस तरीके से वो आपने बुलडोजर से जो फूल बरसाया था, वो जो भव्य स्वागत हुआ था, उसको देखकर लोगों ने कहा कि क्या वाकई में ऐसा भी फूलों की माला हो सकती है, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है क्या? मतलब विशेष तैयारी थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो प्यार है जनता का। और लोगों ने बुलडोजर से फूल, ये जेसीबी से फूल बरसाया, और वहाँ पे ही फूल बरसाया गया जहाँ पे शहीद चंदन सिंह का चौक बना है, तो उसी चौक पे, और फूल भी हम लोग अर्पित किए और फिर फूल बरसाया गया। तो बस यही है, पूरे नवादा अपने साथ में है। और बाकी तो हम कहिए दिए कि हम किधर से लड़ना चाहते हैं,
और उसके बावजूद भी अगर कुछ परिस्थिति नहीं बना तब भी चुनाव लड़ा जाएगा। तब हम बाद में पूछेंगे। फिलहाल फैंस से क्या कहिएगा जो आपको मोहब्बत देते हैं? सब ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखें और गाना को भी सुनते रहें, क्योंकि आधार मुख्य गाना है। इसके बाद हम लोग इधर आगे बढ़ रहे हैं चुनाव की ओर, तो दोनों देखना है और आशीर्वाद देते रहना है। थैंक यू भैया। जय श्री राम।